तो देखो नया टॉपिक। यहाँ पे क्या गिवन है, टू स्पेशल फॉर्म्स। आपको कुछ स्पेशल फॉर्म्स है इंटीग्रल्स के, वो देखने हैं और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जहाँ ये फॉर्मेट अवेलेबल होगा वहाँ आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे इस फॉर्मेट के हेल्प से। ठीक है। तो अपन को पहला फॉर्मेट गिवन है एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब आपके पास कोई फंक्शन है, उसकी कोई पावर है, ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाइड है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, उसका डेरिवेटिव। ये फॉर्मेट अगर आपको मिल जाए अपने क्वेश्चन में, तो आप सीधे क्या इंटीग्रेशन आंसर दोगे, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मतलब फंक्शन की जो पावर है उसमें प्लस वन करके डिवाइडेड बाय प्लस वन, एन प्लस वन। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मेट क्या है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मतलब आपको कुछ ऐसा दिया है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन है। तो अगर ऐसा फॉर्मेट मिल जाए तो आपका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बस, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग के साथ मॉड्यूलस साइन लगेगा। तो ये आपका सेकंड फॉर्मेट है। तो ये दो फॉर्मेट है, स्पेशल फॉर्मेट है, जो अपन डायरेक्ट यूज करेंगे अगर अपन को ऐसा कुछ मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, या तो आपको डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा या फिर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिलेगा जो डिनोमिनेटर का होगा। तो इन दोनों में आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा है तो फंक्शन की कोई पावर होगी, और अगर न्यूमरेटर में मिल रहा है तो आप डिनोमिनेटर का सीधे लॉग ले लेना, वो आपका इंटीग्रेशन होगा। तो ये दो स्पेशल फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए। तो इस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन होल टू द पावर सिक्स डी एक्स, ये दिया है। अब आप यहाँ पे देखो, ये एक फंक्शन है, उसकी कोई पावर है, ठीक है, और इनटू में क्या दिया है, एक्स। तो ये अपना फंक्शन है और इसकी पावर है सिक्स, इसको मान लो आप एन। तो अपन ने फॉर्मेट क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था फॉर्मेट एफ एक्स की पावर अगर एन है और इनटू क्या हो, उसका डिफरेंशिएशन। तो अपन को इंटीग्रेशन क्या लगाना है, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट टू स्पेशल फॉर्म में। अब ये बात देखें अपन, क्या इसका डिफरेंशिएशन एक्स है, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन एक्स, है ना। पर अपने पास तो सिर्फ एक्स है, टेन तो नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, टेन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में। तो वन बाय टेन आपका बाहर हो गया, और ये हो गया टेन एक्स, और ये हो गया आपका फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन की पावर सिक्स डी एक्स। तो अब आपका यहाँ पे ये फंक्शन भी है, ठीक है, उसकी पावर भी है सिक्स, और ये उसका डिफरेंशिएशन भी है, मतलब एफ डैश एक्स भी है। तो आप डायरेक्ट रूल लगा सकते हो। तो वो रूल क्या था, अपन ने पढ़ा था अभी, कि अगर आपके पास एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है तो आपका आंसर सीधे होगा एफ एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर है। तो अपन इसका आंसर क्या लगेंगे फिर, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन टू दी पावर सेवन बाय सेवन, और ये वन बाय टेन जो अलग से था, ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, वन बाय सेवेंटी हो जाएगा ये, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन टू दी पावर सेवन, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर है। तो बस आपको अपना फॉर्मेट ढूंढना है और उसके बेसिस में आंसर बनाना है। ठीक है, क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर। इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, रूट को हटा के अपन पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये आपका फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और ये उसका डिफरेंशिएशन है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स होता है और एक्स का वन होता है, ठीक है, और वन का तो जीरो। तो आपके पास एफ डैश एक्स भी अवेलेबल है, एफ एक्स भी अवेलेबल है, और उसकी कोई पावर है वो भी क्लियर है। आप तो यहाँ पे आपका एन क्या है, वन बाई टू। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा दो, एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है और पावर है वन बाई टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन
पावर में +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड लिख लो तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, 6x² + 1। ठीक है, और यहाँ दिया है 4x³ + 2x - 5। तो ये ऊपर आएगी पावर तो ये -3 हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये देखो आप। इसका डिफरेंशिएशन होगा 4 × 3 12x² + 2, है ना, ये डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 6x² + 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 6x² + 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन क्या अवेलेबल नहीं है, 2। तो 2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो अब ये वाला पूरा बन गया आपका क्या, f'(x). ठीक है, और ये बन गया आपका f(x). तो आपका f(x) भी क्लियर है, f'(x) भी क्लियर है, दोनों मल्टीप्लाइड में है। पावर आपकी क्या है, -3। तो अब लगा दो इंटीग्रेशन डायरेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा अपना, 4x³ + 2x - 5 -3 + 1 अपॉन -3 + 1। ठीक है, प्लस c। और ये आपका 1/2 बाहर रहेगा। तो ये आपका फाइनल -3 + 1 हो गया -2। तो ये हो जाएगा -1/4। और ये हो गया 4x³ + 2x - 5 -2 + c। यहाँ और सिंप्लीफाइड लिखें तो -1/4 1 अपॉन 4x³ + 2x - 5 की पावर आ जाएगी 2 + c। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 4x - 3 अपॉन 2x² - 3x + 7। तो इसकी पावर क्या आएगी, क्यूब रूट है तो 1/3। और ये हो गया dx। अब ये डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में अगर अपन ले जाते हैं तो ये हो जाएगा अपना 2x² - 3x + 7 टू द पावर -1/3 इंटू 4x - 3। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ आपके पास क्या अवेलेबल है, f(x), और यहाँ अवेलेबल है आपके पास उसका f'(x). 2x² का डिफरेंशिएशन 4x और -3x का -3। तो आपके पास फॉर्मेट क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x² - 3x + 7 फंक्शन की पावर में ऐड हो जाएगा +1। तो -1/3 + 1 बाय -1/3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल क्या बन जाएगा ये, 2x² - 3x + 7। और ये बन जाएगा 3 - 1 2/3। और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 2/3 प्लस c। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन को गिवन है, अपन को इंटीग्रल निकालना है x+1 इंटू x+log x अपॉन 2x का। अब ये जो x+1 है इसके नीचे x कर देते हैं और 2 को अपन बाहर कर देते हैं। x+1 अपॉन x और x+log x एज इट इज लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब x+1/x क्या बनेगा, x+1/x क्या होगा, सॉरी, x x+1/x क्या होगा, x दोनों में डिवाइड हो जाएगा तो 1+1/x बनेगा, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1+1/x। ठीक है, अब ये हो गया x+log x और ये dx। अब अपन देखें यहाँ पे, ये अपना फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log x का 1/x होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, जब अपने f(x) इंटू f'(x) होगा तो यहाँ पावर क्या है, 1। तो 1/2 x प्लस log x, पावर क्या हो जाएगी, 2/2।
ठीक है, प्लस सी, या फिर 1/4 एक्स प्लस लॉग एक्स बाय होल स्क्वायर प्लस सी। ये फाइनल आंसर। ठीक है, आगे समझ में। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 4x अपॉन 3 प्लस ई की पावर 4x होल क्यूब dx। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ई की पावर 4x होल टू दी पावर -3 इंटू ई की पावर 4x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 प्लस ई की पावर 4x का, ई की पावर 4x और 4 मल्टीप्लाई भी होगा, है ना। तो नहीं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर 4x, और इसको x माना है तो इसका डिफरेंशिएशन आगे मल्टीप्लाई होगा 4x का। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। बट अपने पास ये क्या नहीं है, 4, तो अपन 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 4 ई की पावर 4x की पावर -3 4 ई की पावर 4x। ठीक है, अब ये हो गया आपका फंक्शन, और ये आपका हो गया एफ डैश एक्स। ठीक है, फंक्शन की पावर क्या है यहाँ पे, -3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1/4 3 प्लस 4 ई की पावर 4x -3 प्लस 1 -2 अपॉन -2। ठीक है, प्लस सी, या फिर -1/8 1/3 प्लस 4 ई की पावर 4x होल स्क्वायर प्लस सी। इसमें ये 4 हटा देना, ये 4 नहीं है कुछ, ये गलत लिख दिया है। नहीं, यहाँ तो रहेगा, यहाँ ये रहेगा, ये आंसर है। चलो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। x-1/x लिखा हुआ है अपॉन x माइनस लॉग एक्स, और ये dx। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखें कि डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि x-1/x कैन बी रिटन एज 1-1/x। तो ये हो गया आपका 1-1/x, x माइनस लॉग एक्स, और ये dx। ठीक है, अब इस x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x, तो मतलब अपना कौन सा फॉर्मेट हो गया, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी ई की पावर सी एक्स। इसमें अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ई की पावर सी एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब इस डिनोमिनेटर में जो ये ई की पावर सी एक्स है, ये दोनों में इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, और जो ये वाला पार्ट है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अपना क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो जाएगा, ई की पावर -cx अपॉन ये ई की पावर सी एक्स ए से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, ई की पावर -cx, क्योंकि न्यूमरेटर में चला जाएगा, प्लस बी ई की पावर सी एक्स, और ई की पावर सी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ बी बचेगा। तो आपका क्वेश्चन रिड्यूस रिड्यूस हो गया इसमें। अब आप डिनोमिनेटर को देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा ए ई की पावर -cx, और इसका फर्दर डिफरेंशिएशन -cx का आएगा -c, है ना। ये डिफरेंशिएशन है डिनोमिनेटर का। बट अपने पास न्यूमरेटर में अवेलेबल है बस ई की पावर -cx, सिर्फ ये पार्ट अवेलेबल है। तो अपने को एक्स्ट्रा क्या चाहिए,
ए इंटू माइनस सी, मतलब अपन को माइनस ए सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, तो इससे अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे अपने क्वेश्चन में। तो अपन ई की पावर माइनस सी एक्स में माइनस ए सी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, -1 बाय ए सी, ये ए सी का माइनस ऊपर लिख दिया है मैंने, डिवाइडेड बाय ए ई की पावर माइनस सी एक्स प्लस बी। अब अपने डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में पूरा अवेलेबल है ना, तो अब अपन रूल क्या लगाएंगे, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स रूल, है ना। इसका इंटीग्रेशन अपन को पता है, डिनोमिनेटर का लॉग, डिनोमिनेटर का लॉग, तो इसमें ये हो जाएगा -1 बाय ए सी, ठीक है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ए ई की पावर माइनस सी एक्स प्लस बी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर का डायरेक्ट क्या ले लेंगे अपन, लॉग ले लेंगे, क्योंकि अपने पास डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को गिवन है x प्लस ई की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 2x। तो अगर अपन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखें तो वो क्या होगा, 2x प्लस ई की पावर 2x, और 2 आगे मल्टीप्लाई आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस ई की पावर 2x। ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है। लेकिन अपने पास न्यूमरेटर में क्या अवेलेबल है, x प्लस ई की पावर 2x, भाई इतना कंपोनेंट अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा क्या है अपने पास, रिक्वायरमेंट किसकी है, 2 की, तो अपन 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना न्यूमरेटर बन जाएगा एफ डैश एक्स और डिनोमिनेटर एफ एक्स, ठीक है। तो मतलब अपना आंसर हो जाएगा 1/2। इस केस में इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 2x प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्लियर है। अब एक मेथड और देखो इधर ध्यान से, जो आगे आपको काम आएगा, इसका ऑल्टरनेटिव वे भी देख लो, एंड दैट इज बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है उसको अपन टी मान लेंगे, क्या मानेंगे, टी, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, 2x प्लस 2 ई की पावर 2x, ठीक है, इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। क्लियर। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 कॉमन भी ले लो, तो क्या बचेगा, x प्लस ई की पावर 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस ई की पावर 2x डी एक्स क्या बन गया, 2 को नीचे ले आओ, डी टी बाई 2। ये अपन ने क्यों करा, अपन ये पूरा न्यूमरेटर बना रहे हैं, ये x प्लस ई की पावर 2x डी एक्स, ये देखो बन गया x प्लस ई की पावर 2x डी एक्स, ठीक है। इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, डी टी बाय 2, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, डी टी बाय 2, और इसको क्या माना था अपन ने, इसको क्या माना था, टी, है ना, तो ये टी आ गया। तो पूरा क्वेश्चन अपना किस में कन्वर्ट हो गया, टी के टर्म्स में। आ गया समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 1/t डी टी क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, ये पढ़ा है अपन ने। अब टी की जगह क्या रख देंगे वापस, जो अपन ने एज्यूम करा था, तो अपना आंसर क्या हो गया, 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 2x प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे टी की जगह अपन ने रख दिया जो अपन ने अज्यूम करा था। तो ये आपका टी सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, जो कभी कभार यूज होगा कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्ट बन रहा था, तो इजी है फर्स्ट मेथड,
पर आपको इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी पता होना चाहिए, टी सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखो पहले, 1 + x e⁻x, इसका डिफरेंशिएशन 0। इधर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, e⁻x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? x+1। यही लिखा है ऊपर, ठीक है। तो अपना यहाँ पे e⁻x मतलब f' तो अवेलेबल है, और यहाँ पे fx क्या है? स्क्वायर है। तो ऐसा कोई रूल था क्या? हाँ, तो इसको अगर अपन ऊपर ले जाएंगे तो अपना रूल बन जाएगा। तो अपन ने रूल क्या पढ़ा था? f' इंटू fx की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन तो पता है ना। तो अपना क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। 1 + x की पावर क्या आएगी? -2 इंटू e⁻x इंटू 1 + x, ठीक है। और ये dx। अब देखो ध्यान से, ये आपका फंक्शन है fx, ये उसकी पावर है n, और ये उसका क्या है? डिफरेंशिएशन, है ना। इसका क्या होता है रिजल्ट? 1 + x e⁻x n+1 -2 + 1 -1/-1, यही है ना, प्लस सी। तो बन गया ये अपना -1/(1 + x e⁻x प्लस सी). देखो इसका ऑल्टरनेटिव वे, टी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें अपन क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव में 1 + x e⁻x को क्या ले लेंगे? टी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अभी देखा अपन ने, x e⁻x प्लस e⁻x इक्वल टू dt/dx, ठीक है। e⁻x कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x+1 dx इक्वल टू dt। ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये बना हुआ है अपने क्वेश्चन में, ये पूरा बना हुआ है। तो अब अपन का नया इंटीग्रेशन क्या हो गया? dt/t²। ये t माना था ना पूरा, t²। अब dt/t², t² का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा, t की पावर -2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t-2 + 1 -1/-1 प्लस सी, ठीक है। और t क्या माना था आपने? 1 + x e⁻x की पावर -1, और ये माइनस बाहर, प्लस सी। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं? -1/(1 + x e⁻x माइनस, सॉरी, +1। डिनोमिनेटर में ले आए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। और ये आपका आंसर है, ये टी सब्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है। क्लियर? देखो नया क्वेश्चन, नेक्स्ट। dx अपॉन √x प्लस x dA। इस x को क्या लिख सकते हैं अपन? √x इंटू √x क्या होता है? x होता है। तो इस x की जगह में क्या लिख सकता हूँ? √x इंटू √x। क्लियर है? अब इसमें √x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 + और ये dx। आ रहा है समझ में? अब आप मुझे बताओ,
इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो ये वाला पार्ट है इसको टी मान लेते हैं। 1 + √x को क्या मानते हैं अपन? टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x इक्वल टू dt/dx। देखो अपने को क्या चाहिए, dx/√x, ऐसा कुछ चाहिए। तो ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx/√x तो बन गया, और 2 इधर आ जाएगा, 2 dt। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे अपन? dx/√x की जगह लिखेंगे अपन 2 dt, और 1 + √x की जगह t। ठीक है, अब ये 2 बाहर हो गया, और ये 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब t किसको माना था? 1 + √x को प्लस c, दैट इज योर इंटीग्रेशन। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। इसमें अपन को गिवन है 2x/√(x²+1) dx। तो ये हो जाएगा अपना x² + 1 की ये पावर 1/3 होगी, ऊपर आएगा तो -1/3 पावर हो जाएगी, और ये 2x dx। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया? f(x) है अपने पास, f'(x) भी है, और पावर भी है। तो क्या रूल लगता है यहाँ पे? x² + 1 -1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1। हाँ, तो ये फाइनल आपका बनेगा x² + 1 3 - 1 2/3 अपॉन 2/3 प्लस c। या फिर और स्टैंडर्ड 3 ऊपर आ जाएगा, 3/2 x² + 1 2/3 प्लस c। आ गया समझ में? तो देखो ये अपन को गिवन है e⁻²x प्लस e⁻²x अपॉन e⁻²x माइनस e⁻²x, और ये dx। डिनोमिनेटर को t ले लो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e⁻²x, और इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा 2x का, तो क्या आएगा? 2 माइनस e⁻²x, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन -2, तो ये +2 हो जाएगा, और ये dt/dx। अब अब 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? e⁻²x प्लस e⁻²x dx इक्वल टू dt। अब ये वाला पार्ट अपने पास है क्वेश्चन में, ये देखो ये पार्ट पूरा अवेलेबल है क्वेश्चन में। तो उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? dt/2। ये 2 नीचे ले आओ। ठीक है, तो अब इस पूरे की जगह dt/2 रख देंगे तो अपना क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ dt/2 t, तो 1/2 dt/t। तो ये हो गया 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब t किसको माना था? e⁻²x माइनस e⁻²x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर गिवन दैट इवेल्युएट द इंटीग्रल्स। सो यहाँ पे अपन को एक्सप्रेशन है a⁻x−1 log a प्लस x⁻a−1 डिवाइडेड बाय a⁻x प्लस x⁻a dx। इसमें अपन क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिनोमिनेटर को पूरा अपन t मान लेते हैं, क्योंकि इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको न्यूमरेटर जैसा ही कुछ मिलना है। तो देखो यहाँ पे, जैसे अगर अपन a⁻x प्लस x⁻a को t लेंगे,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग ए दिख रहा है आपको न्यूमरेटर में। एक्स की पावर ए का डिफ्रेंशिएशन ए एक्स ए माइनस वन होगा, वो भी अपने पास यहाँ पे एक्स रेस टू दी पावर ए माइनस वन दिख रहा है, एंड दैट इज डी टी बाई डी एक्स। तो न्यूमरेटर लेफ्ट साइड से आप ए कॉमन ले लो, तो यू विल बी लेफ्ट विथ ए रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन लॉग ए, और यहाँ बचेगा एक्स रेस टू दी पावर ए माइनस वन, एंड दैट इज डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन लॉग ए प्लस एक्स रेस टू दी पावर ए माइनस वन डी एक्स, यही चाहिए अपन को न्यूमरेटर में। ठीक है, एज इट इज न्यूमरेटर है, और ये वाला जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बिकम डी टी बाई ए। तो आप सब्सटीट्यूशन लगा सकते हो, दिस पार्ट विल बी रिप्लेस बाय डी टी बाई ए। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, दिस विल बी डी टी बाय ए, और इसको अपन ने माना था पूरा टी। ठीक है, तो अब ए तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, सो दैट इज वन बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी, this will be log t. Okay, so this is dt by t, तो 1 by a log of t। नाउ t अपन ने क्या माना था वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दैट इज t अपन ने माना था a की पावर x प्लस x की पावर a, एंड along with the constant of integration, and that is the final integration। क्लियर?